जो सबने बोला मनीष ने भी बोला, तुम्हारे कुशासन का पोल खोला। वो जो सबने बोला उसने भी बोला, तुम्हारे कुशासन का पोल खोला। और तुम्हारी गर्मी बता रही है, तुम्हारी गर्मी बता रही है कि तुम्हारी कुर्सी नई नई है। जरा संभल के चलो रे बबुआ, चचा की भीख ये नई नई है। जरा संभल के चलो रे बबुआ, कुर्सी की भीख ये नई नई है। तड़ियम हुई है ललना हिंद के सितारा, बबुआ सीएम हुई है, मोदी जैसन पीएम हुई है। मैं गौरव और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है वैशाली जिले के चर्चित कलाकार बसंत ठाकुर जी। उनके समर्थन में या उनके विरोध में भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार अपने गाने की प्रस्तुति दे रहे हैं अपनी आवाज में। मैं चाहता हूं कि आपकी क्या राय है मनीष कश्यप के बारे में। पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, जिस तरीके से उनको फंसाया गया है या फिर उन्होंने गलती की, जेल गए, जो भी है, उनके प्रति आपका विचार क्या है? जी नमस्कार, मैं बसंत और आईएमडी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मेरा सोचना यही है कि उस आदमी ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ किया है, और उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए हम सबको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और बहुत सारे कलाकारों ने उनके लिए सपोर्ट में कुछ ना कुछ दिया है, दिए तो हम भी है। उनके लिए मैंने भी 2 लाइन बनाया था, और आपकी आज्ञा हो तो बस उनके सामने रख दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर जी, काफी कहने के बाद ये कंट्रोवर्सी से बड़ी दूर रहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी विवाद में उलझे, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे एक बोल से कोई कंट्रोवर्सी हो। फिर भी हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए, एक सोशल मीडिया क्रिएटर, पत्रकार, यूट्यूबर, आप जो समझ लीजिए, उनके समर्थन में आपको आना होगा, क्योंकि आप एक कलाकार हैं और आपके लिए भी कभी लोग आता है। हम पत्रकार हैं और आप कहीं दिक्कत में होइए, हम पहले आएंगे। जी जी सर, तो आपको भी आना होगा और आप मनीष कश्यप के लिए 2 लाइन हमारे चैनल को। जी मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, मैं उनका सपोर्टर हूँ। उनका सपोर्टर क्या, मैं उनके काम का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। बिना किसी स्वार्थ के वो बहुत करते हैं, तो उनके लिए मैंने 2 लाइन लिखा है। और इसके नीचे आप प्लीज़ लिख दीजिएगा गुस्ताखी माफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे इस गीत से किसी को भी ठेस पहुँचे थोड़ा सा। बिल्कुल, मैंने मनीष भाई के लिए गाना लिखा है। जो सबने बोला मनीष ने भी बोला, तुम्हारे कुशासन का पोल खोला। वो जो सबने बोला उसने भी बोला, तुम्हारे कुशासन का पोल खोला। और तुम्हारी गर्मी बता रही है, तुम्हारी गर्मी बता रही है कि तुम्हारी कुर्सी नई नई है। जरा संभल के चलो रे बबुआ, चचा की भीख ये नई नई है। जरा संभल के चलो रे बबुआ, कुर्सी की भीख ये नई नई है। बसंत ठाकुर जी ने अपने शब्दों में ये कह दिया कि जरा संभल के चलिए। अच्छा देखिए, जो लड़का लाइव आकर के कहता है कि हमारा यूट्यूब से महीने का 10 से 15 लाख रुपया का मैं इनकम करता हूँ, और उसके खाते में उस लाइव आने के 6-7 महीने बाद आर्थिक अपराध इकाई कहती है कि 42 लाख रुपया मिला है। आप भी यूट्यूब से कमाते हैं, आप भी मंच कलाकार हैं, आप भी जाते हैं, तो यूट्यूब का पैसा क्या टैक्स कट के नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो फिर वो पैसा जो यूट्यूब से आपको दिया, उस पैसे पे सरकार कही कि नहीं पैसा कहाँ से आ गया यूट्यूब वाला, इस पे मैंने नहीं कहा कि तुम्हारी गर्मी ये बता रही है कि तुम्हारी कुर्सी नई नहीं है। आप कुर्सी का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं साहब। उनका 10 चैनल, उन्होंने लाइव में बोला था कि मेरे पास 10 चैनल, 10 चैनल का 10 जगह पैसा आता है, और एक चैनल से आता है 10-10 लाख रुपए। आप समझ लीजिए कि 10 लाख आ रहा है तो 1 करोड़ रुपए आ रहा है।
1 करोड़ में आप अगर 50 लाख ही शो कर रहा है उनके अकाउंट में, बाकी तो जितना कमाता है वो बंदा उससे का तो 50% दान करता है। अच्छा, आप ये बहुत बड़ी बात बोले हैं। मनीष कश्यप जी स्कूल को डोनेट करते हैं, हाँ। स्कूल को स्मार्ट बनाते हैं, कंप्यूटर। और एक बात और कहना चाहूंगा कि वो ये देख के बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है कि अगला बंदा भूमिहार है कि राजपूत। अगला बंदा जो है, आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है वो बंदा उसके साथ खड़ा रहा है, चाहे वो किसी जाति से। और अगर भूमिहार जान के उनको टारगेट किया जा रहा है तो दिस इज सो बैड। देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया कि मनीष कश्यप ने कभी भी जाति विशेष नहीं देखा, व्यक्ति विशेष भी नहीं देखा। उन्होंने देखा क्या, दलित हो या सवर्ण हो, आर्थिक स्थिति कैसा है उसको मदद किया अपने पैकेट से। और जिनको सरकार के खिलाफ अगर कोई पत्रकार खड़ा हुआ है, वरना पत्रकार तो सरकार की गुलामी करते ही है। मैं खुल के कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ बसंत ठाकुर जी का इससे कोई लेना देना नहीं। सर, राहुल गांधी जी ने खुद बोला था कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर को तो डंडे पड़ेंगे। बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना बड़ा बात बोलेगा? कोई नहीं। राहुल गांधी को जेल हो गया, कुछ नहीं है। पप्पू यादव जी ने बोला है तमिलनाडु के बारे में, बहुत सारे नेताओं ने बोला है। नीतीश कुमार जी ट्वीट किए हैं तमिलनाडु को लेकर। नीतीश कुमार तो आखिर सजा होना चाहिए तो सभी को होना चाहिए ना। अमर उजाला, हिंदुस्तान जी, आज तक किसका रिकॉर्ड चाहिए? पत्रकार को बांध के नहीं रख सकते। मैं चाहूंगा कि आप इतना ही बोलिए। आप बोल पाइएगा? नहीं, आपका इंटरव्यू आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से पूछेंगे। मेरा इंटरव्यू है, मैं अपने हिसाब से पूछूंगा। और संविधान में, भारत की संविधान में हमें ये आजादी दी गई है कि मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, आप बैठे हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। बिल्कुल, ये मेरा अधिकार है और मेरे अधिकार का हनन कैसे होगा। अब रही बात आर्थिक अपराध इकाई की, मनीष कश्यप की, तो कल जो लोगों ने कहा है, नेताओं के लिए बंद आप देखे होंगे। आरजेडी बंदी है, आज जेडीयू बंदी है, आज भाजपा ने बंद बुलाया है, आज पप्पू यादव जी ने बंद बुलाया है। आपने आज तक के इतिहास में कभी पत्रकार के लिए बंदी सुना है क्या? नहीं, आज तक नहीं सुना था। मगर यही तो हमारा देश बदल रहा है। जो सच के साथ है दुनिया उसके साथ, जो सच के साथ है। आज 23 नवंबर को एक पत्रकार के लिए बिहार बंद है और ये भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। किसी पत्रकार के लिए पूरे बिहार को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और इसको संपूर्ण समर्थन हम पत्रकार है, हमारा भी है। बसंत ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि उनका समर्थन, मेरा समर्थन बिल्कुल उनके साथ। और ये समझना चाहिए, एक सरकार की बात नहीं है। मनीष कश्यप ने बीजेपी गलत करता है तो बीजेपी को भी वो रेल देता है। बिल्कुल, मनीष कश्यप के साथ में आप बहुत अच्छी बात बोले हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि भैया हम सवाल नहीं करने आए हैं, आप गलत कीजिएगा ना, हम आपको रेल देंगे। एक और बात है, मनीष कश्यप बीजेपी के विरोध में भी बोलते हैं। बिल्कुल। आरजेडी के सपोर्ट में कितनी बार बोले हैं? बिल्कुल बोले हैं। जहाँ आरजेडी सही है वहाँ सही है, जहाँ बीजेपी गलत होता है वहाँ उसको भी बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर। तो ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत है। भारतीय राजनीति में अगर सक्रिय हो जाए तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। इसको आप पारंपरिक गीत के माध्यम से किस तरीके से उनको कुछ उनके बारे में आप 2 लाइन गुनगुना देते अगर, तो और भी मजा आ जाता, 4 चांद लग जाता इस इंटरव्यू में। देखिए, हम गाने का पैसा लेते हैं, आप ले लीजिएगा सर। बट ये ऐसे आदमी के लिए आपने बोला है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान, ये आदमी वैसा है। तो हमारे मनीष भाई के लिए अगर देखिए, जैसे कि आपने न्यूज चलाया था भी कि चनपटिया विधानसभा से खड़ा हुए थे विधायक। तो अगर महिला लोग इस बात को गाती मनीष जी के लिए तो कैसे गाती? अरे हमारा बुझाता बबुआ जी हुई है, नानाई तडीएम हुई है, नानाई तडीएम हुई है, ललना हिंद के सितारा बबुआ सीएम हुई है, मोदी जैसन पीएम हुई है। बबुआ हिंद के सितारा सीएम हुई है, मोदी जैसन पीएम हुई है। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के लिए एक पारंपरिक गीत बसंत ठाकुर जी के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से रखा गया है। आप लोग हमारे चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बसंत ठाकुर जी के चैनल बसंत ठाकुर ऑफिशियल जी हाँ, बाल गोपाल रिकॉर्ड्स को आप जरूर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल मेरा चैनल बसंत ठाकुर ऑफिशियल और मेरा स्टूडियो का चैनल बाल गोपाल रिकॉर्ड। के बाद एक इंटरव्यू फिर मैं लाऊंगा बसंत ठाकुर जी का और आप लोग के सामने रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।